हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड मॉम कंटेंट। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे इतनी रेडी किस लिए हुई हूँ। तो रेडी इसलिए हुई हूँ, हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में जो अकोला में है। एक रिलेटिव के यहाँ पे जाना है और बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे। उसके बाद फिर अकोट चले जाएंगे। और अकोला से मुझे कौन कौन देख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक्चुअली अकोला से बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं हमें, तो कमेंट भर देना, मतलब कमेंट सेक्शन भर देना जो अकोला से देख रहा है वो लोग। और हाँ, ज़्यादा देर हम लोग रुकने वाले नहीं है वहाँ पे, बस जाएंगे, बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे। अभी मतलब कि शाम ही हो गई है। शाम हो गई है, बस 6 बज गए हैं, करेक्ट 6 बजे है। तो 6 बजे हम लोग निकल रहे हैं। 2 घंटे तो लगेंगे ही अकोला जाने के लिए, 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस बर्थडे पार्टी अटेंड करके अकोट चले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं अब। चलिए फाइनली निकल चुके हैं हम लोग। अद्विक माही सो भी रहे क्या बैठे ही। और हाँ, काफी दिनों के बाद मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं हम लोग। इतने दिनों से सोच रहे थे कि कहीं जाए यार, बच्चों की स्कूल और ये होता है ना, तो इसकी वजह से कहीं जाना ही नहीं होता है। और उसमें बहरम गए थे, उसमें भी तबीयत खराब हो गई हमारी। तो वो भी एक दिन के लिए क्या, मतलब थोड़ा सा आधा दिन ही गए थे बस, और जल्दबाजी में चले आए क्योंकि इनकी ड्यूटी थी। तो इसी वजह से इनकी ड्यूटी के चक्कर में हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं ज्यादातर बाहर। नहीं ड्यूटी की वजह से हो ही नहीं पाता है यार। आज फाइनली थोड़ा सा वो टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा चलो। और उसमें भी माही की एग्जाम है, माही की एग्जाम चल रही है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहाँ पे, बस प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, अकोट जाना पड़ेगा। अकोट से फिर रात को अकोट रहेंगे रात में, और मैं अकोट में रुक जाऊंगी अद्विक को लेके, और ये माही के एग्जाम के लिए चले आएंगे इधर अमरावती में। मतलब इतनी भागदौड़ होने वाली है ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और एक प्रोग्राम है तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, और वो भी बर्थडे का ही प्रोग्राम है, बट कहाँ है क्या है सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी ना उसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा, ये चले आएंगे। तो ऐसे करके हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाता है। तो कभी इनकी ड्यूटी आ जाती है, कभी माही की स्कूल होती है। अद्विक का तो इतना ज्यादा नहीं है, बट माही का कैसा है कि माही के स्कूल है, एग्जाम है, तो ये हम लोग छोड़ के हम लोग कहीं घूम नहीं सकते हैं। तो बच्चों का स्कूल इम्पोर्टेंट है, बच्चों के एग्जाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम तो है ही इम्पोर्टेंट यार। तो इसी वजह से, और अभी माही की पढ़ाई का सब कुछ माही ने ले लिया है। अभी रात को वो वहाँ पर जाने के बाद पढ़ाई करेगी, अकोट में जाने के बाद। चलो और एक बात बाद में बताऊंगी आपको। तो पहले आप रास्ते का जो व्यू है वो एंजॉय करिए, क्योंकि सनसेट हो रहा है और इतना ज्यादा जबरदस्त व्यू दिख रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। पेट्रोल डलवा लेते हैं सबसे पहले, नहीं तो फिर पता चले कि यार पेट्रोल ही नहीं है। चलो पहुंच गए अकोला। गौरव आया है रोड बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए। एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था ना, मतलब पता था लेकिन इतना याद नहीं, काफी पहले गए थे। पैसा अरे ये लिफाफा भूल गए। बरं झालं दोन आणले, दोन कामाचेच होते मला। अच्छा, म्हणजे तू घरूनच आणले। अच्छा, मैंने इसको बोला था लाने के लिए, लिफाफा भूल गई थी मैं, इस वजह से। अच्छा, ये चाय पीने अरे लाइट ऑन कर रहे हो बा। ये चाय पीने गया है, तब तक मैंने सोचा कि दिसत आहे ना तो काढा दिसत नाही, आता असं बोलायचं। हा तर ये अकोला में आके हिंदी बिगड़ जाती है। हिंदी बिगड़ गई मेरी, मराठी आ रही है। तो ये चाय पीने गया, मैंने बोला मेरे लिए भी लाओ भाई चाय। यहाँ के यहाँ ही अभी घर जहाँ पे जाना है हमें, बट फिर भी इनको बोले मैं अमरावती से बैठा हूँ तो यहाँ उतरा नहीं बोले बीच में बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पे चाय पीने तो बोले मुझे बाद में निकलते। चलो भाई चाय लेके आ गए ये मेरे लिए। हो घरात धुळे ते घरात आता मी ते सर्व ये पाउडर की चाय है।
पाउडर की चाहिए, पाउडर की। सिखा के आ जाओ, आपकी रेसिपी दे दो उनको। चलो चाय पी लेती हूँ, वहाँ पर जाने के बाद मिलती हूँ। दुर्गा आंटी गोवा गई है ना, इसी वजह से अभी गौरव अकेला है बेचारा, उसको बोर हो रहा था तो बोले कि यहाँ पर ही रुक जा इस दिन, आज के दिन। मैंने बोला नहीं भाई नहीं रुक सकती। हाँ तो थोड़ा सा वीडियो निकाल लेता। चलो फाइनली घर मिल गया हमें। एक्चुअली गौरव ने बहुत दूर मतलब घुमा के लाया, बट फिर भी मिल गया। चलो बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, अंदर चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं अकोट जाने वाली हूँ, मतलब मेरे मायके जाने वाली हूँ। तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, अकोला से हम लोग निकले, फिर अकोट आए। अकोट में रात को हम लोग पहुँचे, तो फिर रात को कुछ भी शूट नहीं करना वहाँ, तो फिर हम लोग सो गए तुरंत। तो ये ना मैंने माही का यूनिफॉर्म ऐसी जगह पे रख दिया, मैंने सोचा कि माही अभी ये पहन के जाने वाली है। एक्चुअली सुबह सुबह इन लोगों को निकलना था, माही को और उसके पापा को वहाँ पर जाने के लिए, अमरावती जाने के लिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी और माही का स्कूल भी था। तो माही का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माही की एग्ज़ाम चल रही है। और मैंने माही का यूनिफॉर्म गीली जगह पे रख दिया, तो वो गीला हो गया था। तो माही और दीपाली मिलके वो हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। तो यहाँ पर मैं माही का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद तुरंत इन्हें माही को स्कूल छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद उनको ड्यूटी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ और दीपाली वहाँ पर रोटियाँ बना के देगी। तो ऐसे करके हम लोगों ने दोनों का भी टिफ़िन रेडी करके दिया। और सुबह सुबह उठे यार, 5 बजे उठे थे। 5 बजे तो हम लोगों ने टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया था। दीपाली तो उससे पहले ही उठ गई थी, तो दीपाली को घर के काम भी रहता है, तो दीपाली सबसे पहले उठ गई। उसके बाद दीपाली ने और मुझे भी हेल्प की ये टिफ़िन बनाने में। तो ये सब कुछ हमारा चल रहा है यहाँ पे। बहुत जल्दबाजी हुई थी एक्चुअली, माही को स्कूल नहीं भेजते, बट माही का ऐसा है कि माही की एग्ज़ाम चल रही थी, तो माही को यहाँ पर रुकना भी मतलब ठीक नहीं था माही का, और इनकी भी ड्यूटी थी। तो ऐसे करके हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, रुकेंगे नहीं, वहाँ से निकलेंगे, मायके आएंगे। मायके फिर इतनी मतलब भागदौड़ हुई ना, मैं क्या बताऊँ। कोई भी प्रोग्राम अटेंड करना होता है ना, तो ऐसे ही होता है। बच्चों की स्कूल होती है या यार इनकी ड्यूटी होती है, तो इतना टेंशन आ जाता है। मुझे प्रोग्राम अटेंड करना भी होता है क्योंकि रिलेटिव फिर नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद ये भी संभालना पड़ता है, घर का भी संभालना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है। यहाँ पर आप हमारी भागदौड़ देख रहे हो, सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। और यहाँ से उनको भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ हुई थी क्योंकि इन्हें यहाँ से इतनी सुबह निकलना था और वहाँ पर पहुँच के फिर माही का भी करना था, माही को भी छोड़ना था स्कूल, और उसके बाद इनको ड्यूटी जाना था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था हमें। और अभी एक बात बताऊँ आपको, मायके के व्लॉग देखने के लिए मिलने वाला है 1-2 दिन, क्योंकि मैं 1-2 दिन अभी और रुकने वाली हूँ। मैंने सोचा यार रिलैक्स करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। पिछले कुछ दिन ना ऐसे गए कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं ही, उसमें मेरी भागदौड़ बहुत ज़्यादा हुई और टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ यहाँ पर आके। तो थोड़ा सा मैं मम्मी भी यार चली गई है उधर, क्या बोलते हैं, माउंट आबू। तो मम्मी भी घर पे नहीं है, दीपाली को भी अच्छा नहीं लग रहा है, दीपाली भी अकेली है, तो उसको भी बहुत बोर हो रहा था। तो बोली कि दीदी रुक जाओ। तो इनको बोला कि आप अभी एडजस्ट करो, मेरी जगह आप ले लो, और अभी मैं रिलैक्स करने वाली हूँ कुछ दिन। तो वो बोले कि ठीक है, मैंने उनको टास्क दिया है, अभी देखती हूँ वो कैसे मैनेज करते हैं ड्यूटी, उसके बाद घर, तो पता चलेगा। अब इनको क्या बोलते हैं, माही को टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया और बैग वगैरह सब कुछ। अभी माही पूरी रेडी हो गई है स्कूल के लिए, बस वहाँ पर घर पे जाके शू पहनना है उसे और निकल जाना है। शू भी वो भूल गई थी, नहीं तो शू भी यहाँ पर लेके आती, सब कुछ यहाँ से ही उसको वो डायरेक्ट ही स्कूल में छोड़ते, बट शू भूल गई। अभी वो बोली कि मेरे पापा को कैसे बताऊँ कि मैं शू भूल गई हूँ। फिर उसने हिम्मत करके पापा को बता दिया कि वो शू भूल गई है। पापा बोले अभी देखो डायरेक्ट जाते स्कूल में, तो अभी देखो घर पे जाना पड़ेगा दोबारा से, घर से फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो सब कुछ पढ़ाई के लिए भी बैग वगैरह लेके आई थी कि रात को थोड़ा सा पढ़ेगी। और तेल ला रहा, अरे वाह, भाभी का घर देख लो, बडे पापा का घर. हा मी बघितलंच नव्हतं ना. थांबा मी येणार नंतर. आता बघून घेऊ का. हा
दादा आले होते, दादा माहीला घेऊन गेले परत. बघू येतील ना. बापरे, चेंज केलं पूर्ण घर तर मस्त. अरे वा, जमलं. इकडे लॅट्रिन बाथरूम. अरे बापरे, मोठे मोठ्या रूम निघाले ते छान. लाईट लावा लाईट लावण्यात कंजूसी करता तुम्ही. ही माझी मोठी आई, ये मेरी बडी मम्मी. अरे वा, देवघर वगैरे छान मस्त निघाला रूम. तर इथे खरंच छान निघाला ग, मस्त झालं. अभी मम्मी के पड़ोसी आ गए. पड़ोसी मिल गए, घर वाले. हाँ ना, घर वाले. अभी ये देवरानी जेठानी मिलके दंगा करेगी. हा ना, चलो चांगलं आहे. खूप छान झालं, मस्त. नाही वहिनी, आता चहा वगैरे नको. तिकडून आल्यानंतर मी तुमच्याचकडे राहते. तुमच्याच घरी आहे मी आता मग. चलो मग. तो गाइस, घर पे बात करना नहीं हुआ. एक्चुअली हम लोग अभी निकले हैं एक दूसरे बर्थडे के लिए जाने के लिए, क्योंकि कल रात को हम लोग यहाँ पे आए अकोट, और उसके बाद हम लोग अभी मासी के घर जा रहे हैं तिल्लारा. तो तिल्लारा मासी के बेटे का बर्थडे है, तो उसके लिए जा रहे हैं. एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. उसमें अद्विक को अभी प्यास लगी है, तो हम लोग यहाँ पर रुके. फिर भूख, अच्छा भूख और प्यास दोनों लगी है, तो हम लोग अभी गन्ने का जूस पीने वाले हैं. गन्ने का जूस पियेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे. आधे रास्ते तक तो पहुंच ही गए हैं हम लोग वैसे, बट अभी सोचा कि हम लोगों को कुछ ठंडा चाहिए था, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, और अद्विक को भी. तो इसी वजह से, अद्विक की वजह से हम लोगों को मिल रहा है अभी. रास्ते में रुक गए हैं. तो चलो फिर अभी चलो फाइनली पहुंच गए तिल्लारा. तिल्लारा का रास्ता भी इतना खतरनाक वाला है कि आपको क्या बताऊं. जो तिल्लारा से मुझे देख रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अभी अकोट से तिल्लारा पास ही है, बट फिर भी यार रास्ते की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग, और बीच में रुके भी थे. तो यहाँ पर आते ही सब लोगों से मिले, और थोड़ा सा लेट ही हो गए थे. केक वगैरह कट हो चुका था यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं. अभी केक वगैरह कट हो चुका था, तो हम लोग सबसे मिले और फिर खाना खाने बैठ गए. तो खाने में मेनू देखो बहुत ज़्यादा अच्छा है. मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैंने जलेबी खाई है. वैसे मैंने मीठा वगैरह तो सब कुछ बंद कर दिया है, ऑयली बंद कर दिया, बट कहीं जाना होता है तो वो ऐसा नहीं एकदम स्ट्रिक्ट वाला हम लोग कर सकते हैं. तो थोड़ा सा जलेबी वगैरह खा ली इस बार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. काफ़ी दिनों के बाद खाई थी, तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल वाली थी वो, खोए वाली वगैरह नहीं थी, बट वही जलेबी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो गरम गरम वहाँ से निकाल रहे थे. और किस किस को जलेबी पसंद है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. यहाँ पर हम लोगों की बातें चल रही थी ना, तो इतनी बातें करते हैं हम लोग, सब मिलते हैं तो बस. फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, और बर्थडे बॉय तो इतना, हम लोगों ने सबसे लास्ट फ़ोटोज़ क्लिक किए ना, तो वो रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि बच्चे अभी देखो 5th बर्थडे था उसका, और वो शैतान भी बहुत है, तो वैसे वो रुक ही नहीं रहा था वहाँ पे. स्टेज पे तो बिल्कुल ही रुक नहीं रहा था. तो फ़ोटोज़ मम्मी पापा के साथ ही क्लिक किए हम लोगों ने, और बस निकल आए. तो बोला कि चलो जाने तो, अभी वो नहीं रुक रहा है, तो आप हमारे साथ ही फ़ोटोज़ क्लिक करो. यहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे, और हम लोगों को निकलना था, तो हमने सोचा सबको बाय कर देते हैं और निकल जाते हैं. तो ऐसे करके हमारी इतनी भाग दौड़ हुई यार. पहले अकोला, उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा के यहाँ पे सुबह उठना, उसके बाद यहाँ पे आना, भाग दौड़ करना, ऐसे चक्कर में हमारा पूरा दिन चला गया. फिर हम लोग उधर गए, अकोट गए दोबारा से. आंटी को भी आना था, क्योंकि जो नानी है ना मेरी, नानी की तबीयत ठीक नहीं है, तो नानी से मिलने आंटी को भी आना था. तो आंटी आ रही थी उधर, तो अंकल और आंटी उधर आएंगे, फिर नानी से मिलेंगे, और नानी से मिलके फिर अकोला चले जाएंगे. गौरव भी आया था, सब लोग आए थे वैसे सब लोग, बट वो कैसा है कि मतलब थोड़े देर के लिए ही उनसे मिलना हुआ, ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग नहीं मिले. रिटर्न गिफ्ट में जो दिया था वो पूरा दीपाली ने ले लिया, हड़प लिया पूरा का पूरा दीपाली ने. चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से, और घर पे जाके मिलती हूँ आपसे. तिकडे बाय बाय. लक्ष, हा लक्ष असू द्या म्हणते. चला मग, हो हो, हे मामा बाय. चला
अद्वी चला अद्वी चला भेटलंच नाही कृष्ण मामाने आलं म्हणून आहे ना. नाही ते कृष्ण मामा पाहिजे असते आम्हाला. चला